आज हम खुदावन के पाक कलाम के अंदर से जो डिवोशन आज हम करेंगे वो जाशवा की किताब में से है। यशवा उसका 14वां बाब है और उसकी 12वीं आयत। यशवा की किताब 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ लिखे हैं, ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज किया था मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं और वहां के शहर बड़े और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूंगा। Now, I want to share with you कि कैसे हम जो मसाइल हैं उनके ऊपर कैसे हम फतह पा सकते हैं। Everybody has मसाइल in their lives, right? मुश्किलों के ऊपर कैसे हम ओवरकम आ सकते हैं, एडवर्सरीज के ऊपर कैसे हम फतह हासिल कर सकते हैं। Now, first of all, एडवर्सरी है क्या? इट इज अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। इट इज एडवर्सरी। नाखुशगवार हालात के अंदर आप रह रहे हैं, दैट इज एडवर्सरी, राइट? द डेफिनेशन ऑफ एडवर्सरी रेफर्स टू हार्डशिप्स, challenges, or misfortune. Adversity is a state of wretchedness. What does that mean? A person in a very unhappy or unfortunate state. ਐਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਸੜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, bad luck or poverty, गरीबी, मुश्किल, trouble, a difficult or unlucky situation or event. It is all adversity. Adversity क्या करती है? It setbacks us from the things God has planned for us. जो चीजें खुदा ने हमारे लिए बनाई हैं, रखी हैं, उसके जो स्टोर हाउस में हमारे लिए बरकत है, उनको रोकने के लिए ये एडवर्सिटी जो है वो काफी होती है, उन बरकतों को ना हासिल करने के लिए। दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, एवरीबडी इन द वर्ल्ड, every human person face this adversary in life. We make mistakes in life and hopefully we learn from our mistakes. It is possible to overcome adversaries, although it is not easy. मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम इनके ऊपर फतह हासिल ना कर सकें। Adversities are essentially setback or problems that can happen at any time into anyone's life in the world. They are small, they are big. So many people try to avoid adversities in life, but at some point we have to face them in order to grow and innovate. Adversities make us better people every time we face them and learn and gain characteristics and skills that will help us to overcome the setbacks ahead and become a strong person.
The question is how we should overcome such situations when we face adversaries in life. कैसे हम इन पर फतह हासिल कर सकते हैं. So that's why I am going to show you and bring this passage, this verse, आज जो हमने पढ़ी है यशवा की किताब के अंदर केलब की जिंदगी, कालिब की जिंदगी के बारे में. इट विल गिव अस अ ग्रेट लेसन के एडवर्सरी मुश्किल के ऊपर कैसे फतह पाई जा सकती है. इन चैप्टर 14 जाशुआ की बुक के अंदर वी रीड दैट द लाइफ ऑफ Caleb represent one of the most tough and stubborn guy in Israel. देखा आपने वो 85 साल की उम्र में वो क्या कह रहा था कि जैसी कुव्वत थी मेरी उस वक्त 40 साल पहले वैसी ही आज भी. टफेस्ट पर्सन Caleb. एंड बाइबल के अंदर उसके बारे में बड़ी बातें लिखी हुई हैं. 30 times, 6 times in 30 verses के अंदर उसके जो करैक्टर है उसके बारे में बातचीत की गई है. When it came time for Israel to enter into the promised land, rather than go in as God has promised them and to their forefathers, the people looked at the giants and the 4 fortified cities and they said, we are not able to go up against the people. जब वो मिस्र से निकल कर आए, प्रॉमिस लैंड के कंधे पर खड़े हुए हैं, सरहद के ऊपर आगे बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि हम तो जा नहीं सकते वहां पर. वो जासूस भेजते हैं, आपने वो सारा वाकया पढ़ा. मूसा ने भेजा जासूसों को, जाओ देख के आओ शहर को, इनको वो कैसे हैं. तो वो आके कहते हैं जी ना 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 हम तो नहीं जा सकते, बड़े बड़े दीवारें हैं, बड़े बड़े जनाब लोग हैं और हम उनकी नजर में ऐसे लगते हैं जैसे टिड्डे हैं. गिनती की किताब के 13वें बाब की 31 आयत में लिखा हुआ है ये बातें. सो उन्होंने कहा कि जी नो, वी आर नॉट एबल टू गो अप अगेंस्ट दीज पीपल बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर देन वी आर. हम तो उनकी नजर में छोटे छोटे टिड्डे हैं, वो इतने बड़े बड़े जॉइंट लोग हैं, तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ऊंची काले हैं, हम नहीं जा सकते. जब ये सिचुएशन पैदा हुई तो केलब और यशवा जो हैं वो गुड रिपोर्ट लेके, उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं है, हम उनको ऐसे ले लेंगे जैसे मक्खियां. लेकिन वो बाकी 10 जो हैं वो उन्होंने स्टेयर अप कर दिया, लोगों को अगेंस्ट कर दिया, राइट. तो बट एट दैट टाइम लिसन व्हाट केलब सेड. जब लोग जो 10 लोग हैं वो एक तरफ, वो कहते हैं हम जा ही नहीं सकते, लोगों को उन्होंने साथ मिला लिया, खड़े हो गए वो वहां पर मूसा के खिलाफ, हम नहीं जा सकते, ले जाओ हमें वापस. लेकिन देखें ये यशवा और केलब क्या कहते हैं. केलब कहता है, वो कहते हैं कि देन केलब क्विटेड द पीपल बिफोर मोसेस. मूसा के सामने उसने चुप करा दिया, उन्हें ताले लगा दिए उनको. उसने कहा फॉर वी लेट अस गो. केवल quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome. उसने कहा कि हम इस काबिल हैं कि इस मुल्क को हम फतह हासिल कर सके. इनकी बात मत सुनो. अकेला बंदा जाशुआ के साथ, उन्होंने कहा हम ले लेंगे, परवाह ही नहीं है, ठीक है. Though everyone in Israel doubted, but Caleb and Joshua did not doubt a single moment. क्या उनको अंदर क्या था? खौफ था, डर था, फियर था, शक की रूह के अंदर वो मुब्तला हो गए.
लेकिन इन दो बंदों ने वहां पर ईमान का, फेथ का मुजाहरा किया। एट दैट पॉइंट जब देखें शक के अंदर आ गए ना, डाउट किया, तो क्या हुआ? खुदा ने उस वक्त मूसा को कह दिया कि ये पूरी कौम जो है ये उसके अंदर दाखिल नहीं होगी। ये सारी जनरेशन जो डाउट कर रही है, जो मेरी ताकत का इनकार कर रही है, जो मेरी फेथफुलनेस का बिलीव नहीं कर रही, ये सारे उसके अंदर दाखिल नहीं होंगे सिवाय यशवा के और कालब के। क्यों? उन्होंने खुदावंद को फॉलो किया, उन्होंने ईमान की बात की। यहां लोग जो हैं वो ईमान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दो लोग जो हैं ये ईमान की बात कर रहे हैं। उसने, खुदावंद ने कहा, at that point God told the children of Israel that everyone 20 years of age and older except for Joshua and Caleb was going to die in the wilderness as I have promised, as I have said. सब मर जाओगे, इस बेअबान में हलाक हो जाओगे। लिखा है 29 और 30 आयत के अंदर, you will all drop dead in this wilderness because you complained against me. Every one of you who is 20 years old or older and was included in the registration will die. You will not enter and occupy the land I swore to give you. The only exception will be Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Numbers 14, 29 and 30. मगर तुहाडे चो कोई नहीं उत्थे दाखिल हो सकता। तुसा मेरे ट्रस्ट ही नहीं कीता। और ये उसने, खुदा ने वो लिया, यहोवा ने कहा, as long as I live, verse 28, as I live, कितना स्ट्रॉन्ग ये उनके अगेंस्ट फैसला था खुदा का जो उसने वादा किया। एज लॉन्ग एज लाइफ, खुदा तो हमेशा रहता है, ला तब्दील है। तो उसने इस बात का कसम खाई कि वो तुम में से कोई वहां दाखिल नहीं होगा। सो जितने 20 बरस और उसके ऊपर के लोग थे वो सारे बेअबान में हलाक हो गए। और ड्यूरिंग even Moses, even Aaron, हारून, उनकी बहन मरियम, ये सब लोग जो हैं उस 40 साल के अंदर जो हैं वो हलाक हो गए और मुल्क मौदा में दाखिल ना हो सके। Why? Because of their disbelief, because of not trusting God. And during these 40 years, day after day, यशवा और कालेब उठते थे और अपनी जनरेशन के लोगों के जनाजों में शरीक होते। हर रोज 40 सालों के अंदर हर रोज उन्हें कोई ना कोई फ्यूनरल जो है वो करनी पड़ गई। और हुआ ये कि उस डिसोबीडियंस का क्या हुआ कि राइट अवे वो जो 10 लोग थे, राइट अवे एक प्लेग आई, एक बीमारी आई, एक मुसीबत आई और वो 10 के 10 फौरन हलाक हो गए। और बाकी जो उनके साथ खड़े हो गए, हम जबान हुए उनकी, वो इन 40 सालों में हलाक और बर्बाद हो गए। उनमें से कोई दाखिल ना हो सका। Why? Because they disbelieve. They doubted God's word. They doubted God, what God has promised. The whole nation, 2 million people of Israel died in the wilderness. Why? Because they doubted. They failed to trust the Lord their God who brought them out of Egypt with a mighty hand. Who समंदर के 2 हिस्से जिसने कर दिए, who divided sea, Red Sea, और खुश्क जमीन में से जिसने उनको गुजारा, उसको वो डाउट कर रहे हैं।
the entire generation would not enter the land because they believed their doubts. उन्होंने अपने शक का बिलीव किया, लेकिन they doubted their beliefs. उन्होंने अपने ईमान को डाउट किया. And Apostle Paul explained this in his first letter to the church in Corinthians. He writes, "Nevertheless, God was not well pleased with most of them, for they were scattered along the ground in the wilderness because their lack of self-control led to disobedience, which led to death." ग्रंथियों 10 बाब और उसकी 5 आयत के अंदर ये बात लिखी है. जब हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं करते, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता हमारे अंदर, तो मुश्किल पेश आती है. फिर उससे और चीजें जन्म लेती हैं. जब हम अपनी जुबान का ख्याल नहीं रखते, अपनी बातों का ख्याल नहीं रखते, चीजें और खिलर जाती हैं, खराब हो जाती हैं. 40 years now passed, and Israel, new generation who grew up in the wilderness. After that, this incident, they went in and took the promised land. और जब वो बांट रहे थे एंड डिवाइड कर रहे थे इस्राएल जाशवा की लीडरशिप के अंदर, सो केलब उस वक्त जो है वो 85 साल का है. He was 85 years old. Again he stepped forward. वो आगे आया कलीसिया के. Again he stepped forward in faith. 40 साल पहले भी वो फेथ से कह रहा था कि हम ले लेंगे इस मुल्क को, और आज 40 साल के बाद भी उसी फेथ और ट्रस्ट के साथ वो उठता है और कहते हैं कि ये जो माउंटेन है, पूरब का ये जो पहाड़ है जिसके ऊपर वो जायंट्स रहते हैं, जो बड़े बड़े फॉरफिटेड सिटीज हैं, ये मुझे दो, मैं उनको निकालूंगा. उस 40 साल पहले वो डर गए, राइट? अब फिर वही बात वो 40 साल के बाद भी वही कह रहे हैं कि ये शहर मुझे दो, मैं निकालूंगा उनको वहां से, उन जायंट्स को मैं वहां से बाहर निकालूंगा. और मेरे जीजो मूसा ने जाशवा ने उसको ग्रांट कर दिया. सुने वहां पर क्या लिखा है. द बाइबल टेल्स अस, Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb the son of Jephunneh as an inheritance. वो उसकी मिरास के तौर पर उसने उसे दे दिया. My dear friends, the long story short, the lesson for us, हमारे लिए जो सबक है इसमें से वो ये है, that you and I, all of us, will never ever be able to find our divine destiny in life if we seek the easy way. आसान रास्तों पर चलना अगर हम चलेंगे तो फिर हम अपनी डेस्टिनी हासिल नहीं कर पाएंगे. You will never find what God has stored for you if you and I run away from giants and fortified cities. मुश्किलात से भागेंगे हम तो फिर जो खुदा ने हमारे लिए बरकतें रखी हैं, जो हमारे लिए अच्छी चीजें रखी हुई हैं, वो हम हासिल नहीं कर सकते. ट्रायल से भागेंगे, प्रॉब्लम से भागेंगे, हार्डशिप से भागेंगे मेरे अजीजों, तो अगर फिर मुश्किल हो जाएगी. अगर हम मुश्किलात को, हार्ड टाइम्स को, मुश्किल वक्त को फेथ के साथ, ईमान के साथ, ट्रस्ट के साथ
उनको फेस नहीं करते, ये जानते हुए कि खुदा जो है वो ट्रस्टवर्दी है, खुदा जो है वो फेथफुल गॉड है, तो हम मेरे अजीजों अपनी डेस्टिनी हासिल नहीं कर सकते। हम वो चीजें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, वो बरकतें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, उनको हासिल नहीं कर सकते अगर हम ईमान के साथ खड़े नहीं होते, मसाइल का सामना नहीं करते। The only way to our divine destiny is the way of Caleb. वो रास्ता जो केलब ने इख्तियार किया, उस रास्ते पर चलेंगे तो फिर हम उस डेस्टिनी को हासिल कर पाएंगे। He got his divine destiny. Why? Because the Bible tells us that that day Moses solemnly promised me the land of Canaan on which you were just walking will be your grant of land and that of your descendant forever because you wholeheartedly followed the Lord my God. वो इनहेरिटेंस उसको क्यों मिली? क्योंकि उसने दिल से होल हार्टेडली खुदावन को फॉलो किया, माय फ्रेंड्स. दैट्स व्हाई he got that inheritance. Today, whatever the stronghold you might be facing, whatever your mushkil is, whatever your problem is, whatever your financial situation, whatever your family situation, whatever it is, your trial, your situation, your trouble you are facing in your life, what kind of storm you are facing in your life, or you dealing with it, do not worry. Don't worry. Don't worry. Stay strong in faith. Amen? Amen. Stay strong in faith. Keep trusting the Lord, knowing in your heart that He is faithful. God is with you. God is living inside you. The Spirit is living inside you. Believe that in your heart. Don't look at the circumstances. Don't look at people, what they say. Keep believing in your heart that Jesus is with you. Jesus is with you. Don't doubt your beliefs. Don't doubt your trust in Jesus. Don't doubt your faith in God. And don't let beliefs doubt your faith. Follow the Lord with all your heart. Have faith. Because that's the only way to take your position. Take your possession. Take the things God has store for you. Take the strongholds. That's the only way to overcome your adversaries, whatever they might be. And all God's people say, Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, God of heavens and earth, God of the universe, you're almighty. You're Almighty God, awesome God, sovereign God, all-powerful God. You know everything. You know our destiny. There is nothing hidden from you, O God. You know us inside and out. हमारे दिल तेरे सामने खुली किताब की मानद हैं. You know us. You know our future. You know our past. You know our future. You know our present. You know our divine destiny. You know the plans you have for each one of us. These temporary situations, temporary trials, temporary problems in our lives can't stop us moving forward. Give us
the spirit of Joshua and Caleb, O God, that we would be following you wholeheartedly as long as we live on this earth, O God. Heavenly Father, fill all of us this afternoon with your love, with your passion, like Caleb and Joshua, to follow you, O God. In Jesus' mighty name, we pray, and all God's people say, Amen. 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 Amen.